वाक्यों को स्वीकार करूंगा। पहले वाक्य में क्या कहते हैं आलोक जी शिप्रा जी से कि क्रीडा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्यं पर गृहेयानं त्यजेत्रोषित भर्तिका। प्रथम वाक्य में जो है आलोक जी शिप्रा जी से कह रहे हैं कि हंसी खेल सब रास रंग और मेरे रहने पर ही करना, सामाजिक उत्सव दर्शन कर खुशियों से झोली खूब भरना। पहले वाक्य में कह रहे हैं कि जब मैं जाऊं परदेश प्रिय तन का श्रृंगार कबहू नहीं कीजिए, जाना नहीं पर के घर में और हंसी और मजाक में भाग न लीजिए। उत्सव होई भले कतहूँ पर मन मारी प्रिय घर ही रह लीजिए। हाँ मैं रहूं घर पर यदि तो प्रतिबंध नहीं मन में धर लीजिए। पहले वाक्य में आलोक जी शिप्रा जी से कह रहे हैं कि जब तक घर पर रहूं तब तक तुम तमाम प्रकार के सौंदर्य संसाधनों से, तमाम प्रकार के उपकरणों से अपने देह को, शरीर को दिव्य तरीके से सजाना धजाना आदि करना, हंसी मजाक आदि करना, दूसरों के घर आना जाना। लेकिन कदाचित किसी कार्यवश मैं अपने कार्य क्षेत्र में व्यस्त हूँ या अन्यत्र कहीं चला गया हूँ स्थान को त्याग करके, तो इन सब से मुंह मोड़ लेना। ये पहला वाक्य रहा। दूसरे वाक्य में हमारे वर श्रेष्ठ कन्या से कहते हैं, क्या कहते हैं कि विष्णु वैश्वानर साक्षी ब्राह्मण ज्ञाति बांधवा पंचमं ध्रुवमालोक्य स्वसाक्षित्वं ममागता। दूसरे वाक्य में आलोक जी शिप्रा जी से कह रहे हैं क्या कि विष्णु वैश्वानर ध्रुव तारा भाई बांधव और विप्र भी साक्षी सब तेरे मेरे हैं, गौरी गणपति सूर श्रेष्ठ सभी। दूसरे वाक्य में क्या कह रहे हैं कि साक्षी हमारा तुम्हारे ही बीच में है भगवान सुदर्शन धारी, अग्नि देव भी साक्षी हैं और जो दुनिया के लिए हैं बड़े उपकारी। माता पिता गुरु बंधु है साक्षी और साक्षी है पंडित विप्र पुजारी। तो दूसरे वाक्य में कह रहे हैं कि ये जो विवाह है ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है, ये कोई क्रीड़ा नहीं है। ये क्या है? ये 5 लोगों के सन्निधि में आप प्रतिज्ञा को लेंगी। इसमें 5 लोग मुख्य रूप से साक्षी हैं, वैसे साक्षी तो सभी हैं लेकिन 5 लोग मुख्य साक्षी हैं। कौन? कि विष्णु वैश्वानर साक्षी। कौन? सब प्रथम साक्षी हैं विष्णु भगवान। अब आप प्रबुद्ध जन बैठे हैं, तार्किक व्यक्ति, एक एक से बढ़ के तर्क शास्त्र में रुचि रखने वाले, तो तर्क देंगे कि विष्णु भगवान है कहाँ। तो हमारे वेद भगवान ने बताया कि वास करे मुख में कमलापति, कंठ में वास करे त्रिपुरारी, मूल में ब्रह्मा निवास करे, मध्य में माताएं मंगलकारी, दीपक 7 समुद्र समेत सब तीर्थ वेद भी हैं शुभकारी। हे वरुण देव विराजो यहाँ, दुख दूर करो विनती है हमारी। वेद भगवान कहते हैं क्या? कलशस्य मुखे विष्णु। कलश के मुख में जो है विष्णु वास करते हैं। तो पहले साक्षी हैं विष्णु भगवान, विष्णु। दूसरे वैश्वानर साक्षी, अग्निदेव साक्षी हैं। अग्निदेव दीपक में आपको दिख ही रहे हैं, अग्निदेव साक्षी हैं। और दोनों पक्षों के आचार्य गण साक्षी हैं, दोनों पक्षों के बंधु बांधव साक्षी हैं। और 5वें सबसे बड़े साक्षी ध्रुव जी हैं। थोड़ा सा दर्शन भी कर लीजिए। इन 5 लोगों के साक्षित्व में, इन सन्निधि में
आप इस प्रतिज्ञा को लेगी और ये मेरा आपसे विवाह संपन्न हो रहा है। ये दूसरा व्रते सर्वदा देयं हृदयस्थं वरानने। हे वरानने व्रत पालन कर, हृदयंगम बातों को करना, तेरा चित्त हो मेरे समान, अनुमोदन बातों का करना। तीसरे वाक्य में कहना कि चित्त हमारा तुम्हारा हो एक, औ आपस में गहरी हो मिताई, मोद प्रमोद विनोद रहे, एक दूजे की कोई करे न बुराई। तो कह रहे हैं तीसरे वाक्य में क्या कि जैसे मेरे चित्त के अनुकूल ही अपना चित्त सदैव रखना, ये नहीं कि हम कुछ कह रहे हैं आप कुछ कहें। ये तीसरा वाक्य है, मैं जो कहूँ उसे हृदय में धारण करना, ये आपका शिप्रा जी से तीसरा वाक्य है। चौथे वाक्य में मम तुष्टिश्च कर्तव्या बंधु नाम भक्तिरादरा, ममाज्ञा परिपाल्येषां पतिव्रता परायणे। कि श्रेष्ठ जनों का आदर और लघु जन को लाड़ प्यार देना, मेरा संतोष इसी में है, आज्ञा प्रतिपालन यह करना। हे पतिव्रते व्रत पालन कर, नारी का धर्म तुम्हारा है, मैं भी संतुष्ट करूँ तुमको, पति का कर्तव्य हमारा है। चौथे वाक्य में कह रहे हैं कि आदेश हमारा यही है प्रिय, मेरे मातु पिता की करो सेवकाई, सुख शांति मिले परिवार को जैसे, सदैव वही करना तू उपाय, मंडप में जो गही हो प्रतिज्ञा, न तुम ठुकराओ न हम ठुकराई। तो चौथे वाक्य में कह रहे हैं कि जिस प्रकार किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, यहाँ पर तमाम संप्रदायों के व्यक्ति बैठे हैं मानने वाले, चाहे शैव हो, वैष्णव हो या अन्य संप्रदाय हो, जिस प्रकार उनका समर्पण अपने इष्ट में होता है पूर्णतः, किंतु उसके साथ साथ अन्य देवी देवताओं का भी बराबर सम्मान करते हैं, उसी प्रकार तुम्हारा जो है समर्पण मुझ में हो, लेकिन ये नहीं कि मुझी में हो। मेरे साथ साथ मेरे घर में माता पिता बंधु बांधव आदि आदि लोग हैं, तुम उनको भी बराबर आदर सत्कार देना, ये तुम्हारा कर्तव्य है। ये चौथा वचन शिप्रा जी से है, आलोक जी का। पांचवें वचन में क्या कह रहे हैं वरश्रेष्ठ कन्या से कि बिना पत्नी कथम धर्म आश्रमाणाम प्रवर्तते, तस्मा त्वमम विश्वस्ता भव मां गामिनी। पांचवें वचन में कह रहे हैं कि बिन पत्नी गृहस्थ आश्रम में ना कोई धर्म निभाता है, और इस धरती पर जो प्रियाहीन वह कष्ट अनेको सहता है, इसलिए आज वेदानुसार पद मिला तुम्हें वामांगिका, सत से करना निर्वाह इसे, जो लिखा धर्म अर्धांगिनी का। पांचवें वचन में क्या कह रहे हैं आलोक जी शिप्रा जी से कि स्वर्ण कहोई औ भले ही भवन पर, सोहत नाही विनायक नारी, और कौन हुआ आश्रम होई प्रिय, सबही में जरूरत होत तुम्हारी, शिप्रा विश्वासक पात्र बनो, वामांग में आओ हे राज दुलारी। आलोक जी शिप्रा जी से कह रहे हैं कि कोई भी आश्रम हो,
उसका जो है उसकी शोभा पत्नी से ही होती है। आप कोई भी कार्य करने जाएंगे बिना पत्नी कथम धर्म, बिना पत्नी के संपन्न नहीं होगा। इस कारण मैं तुम्हें अपने वामांग में स्थान देता हूँ, आओ और सुशोभित हो हमारे वामांग में। बोलिए प्रेम से नारायण भगवान की जय। इस प्रकार 5 वचनों को आप